नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में पूर्वोत्तर राज्यों को 55,000 से 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सेला टनल राष्ट्र को किया समर्पित। झारखंड उच्च न्यायालय समेत सभी जिला अदालतों में आज नेशनल लोक अदालत का हो रहा है आयोजन। 1 लाख से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए बनाए गए हैं 300 बेंच। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% मिलेगा ब्याज। राज्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस वर्ष बनेंगे 4 लाख शौचालय। 23,000 गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन योजना की होगी शुरुआत। और 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल महिला चैंपियनशिप के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम घोषित। पुणे में 13 मार्च से शुरू होगी प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सेला टनल को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह टनल उन्नति, औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायता करेगी। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ईटानगर रिजर्व के अंदर हाथी और जीप सफारी की यात्रा की। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 12 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे लेकर ट्रेन का नया रैक आज हटिया स्टेशन पहुंच रहा है। यह ट्रेन रांची से सवेरे 5:10 पर खुलेगी और दिन के 1 बजे बनारस पहुंचेगी, जबकि बनारस से शाम 4:05 पर खुलेगी और रात के 11:55 पर रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव मुरी, बोकारो, स्टील सिटी, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर होगा। वहीं गुरुवार को छोड़कर प्रतिदिन परिचालन होगा। झारखंड उच्च न्यायालय समेत राज्य के सभी जिला अदालतों में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। झालसा की ओर से इस नेशनल लोक अदालत के लिए 300 से ज्यादा बेंच गठित किए गए हैं, जहां 1 लाख से अधिक पक्षकारों की सहमति से मामलों का निष्पादन किए जाने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि नालसा के द्वारा इस वर्ष 4 नेशनल लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। इस कड़ी में पहला नेशनल लोक अदालत आज लगाया गया है, जबकि 11 मई को दूसरे, 14 सितंबर को तीसरे और 14 दिसंबर को चौथे नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने व्याख्याता नियुक्ति गड़बड़ी मामले में जेपीएससी और राज्य के सभी 7 विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने इन विश्वविद्यालयों से यह बताने को कहा है कि सीबीआई ने जिन 68 व्याख्याताओं के खिलाफ जांच पूरी कर ली है, उनका वर्तमान स्टेटस क्या है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के ब्याज की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत पीपीएफ और 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2%, किसान विकास पत्र पर 7.5% तथा एनएससी पर 7.7% ब्याज की दर पहले की तरह जारी रहेगी। झारखंड समेत देश भर की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पीजी में नामांकन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 11 से 13 मार्च तक CBT मोड में होगी। इसके लिए सभी आवेदकों को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया है। वहीं नीट यूजी के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है। उधर कौशल विकास और केंद्रीय उद्यमिता मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में संचालित होने वाले 3 निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 18 मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस वर्ष 3,99,000 शौचालय बनाए जाएंगे। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में नवनिर्मित आवासों में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर 234 सामुदायिक शौचालय बनाने की योजना है। इसके अलावा ODF प्लस के तहत 23,896 गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन योजना की शुरुआत की जाएगी। कोडरमा सदर अस्पताल में बेहतर व्यवस्था तथा सुविधाओं में विस्तार से OPD में इलाज के लिए 1,000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में कोडरमा का सदर अस्पताल प्रतिदिन नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। यहाँ पर OPD मरीजों की संख्या प्रतिदिन 1000 से पार कर गई है। प्रतिदिन 1200 से 1500 मरीज यहाँ OPD में अलग अलग विभाग के चिकित्सकों के पास जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और डायलिसिस की सुविधा बहाल होने से मरीजों का यहाँ के प्रति विश्वास बढ़ा है। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई निजी क्लिनिकों के साथ MOU भी किए गए हैं। इसके अलावा कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर भी एक करार के मुताबिक यहाँ अपनी सेवा देने पहुँच रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राजधानी रांची में कल से 16 मार्च तक विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हर शुक्रवार तथा शनिवार की रात ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया जाएगा। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल महिला चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में आयोजित एक सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण शिविर में 27 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 18 खिलाड़ियों का अंतिम रूप से चयन किया गया। पूर्व खिलाड़ी सुमराय टेटे को टीम का मुख्य कोच और रेणुका सोरेन को सहायक कोच बनाया गया है। 13 मार्च से पुणे में यह प्रतियोगिता शुरू होगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान केंद्रों के स्थल परिवर्तन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सचिव अरवा राजकमल ने कल गृह विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। वे नगर विकास और उत्पाद तथा मद निषेध विभाग के प्रभार में भी हैं। चतरा के टंडवा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर 234 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इस जलापूर्ति योजना के संशोधित आकलन को मंजूरी दे दी है। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के सिरमटोली स्थित एक अपार्टमेंट में आग लगने से एक बुजुर्ग की मौत तथा एक महिला के गंभीर रूप से झुलसने का मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी क्षेत्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में झारखंड की टीम उप विजेता बनी है। राजधानी रांची में खेले गए फाइनल में झारखंड पर पश्चिम बंगाल ने 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में पूर्वोत्तर राज्यों को 55,000 से 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सेला टनल राष्ट्र को किया समर्पित। झारखंड उच्च न्यायालय समेत सभी जिला अदालतों में आज नेशनल लोक अदालत का हो रहा है आयोजन। 1 लाख से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए बनाए गए हैं 300 बेंच। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% मिलेगा ब्याज। राज्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस वर्ष बनेंगे 4 लाख शौचालय। 23,000 गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन योजना की होगी शुरुआत। और 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल महिला चैंपियनशिप के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम घोषित। पुणे में 13 मार्च से शुरू होगी प्रतियोगिता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।